आइए इस पूरी खबर को आज थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई पर गौर करेंगे जो सीधे तौर पर आम नागरिक और एक बेहद कठोर सिस्टम के बीच की लड़ाई को दिखाती है। देखिए, सिस्टम शब्द हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते ही हैं ना, लेकिन जब ये सिस्टम अपनी पूरी संवेदनहीनता पर उतर आता है तो असल में होता क्या है, आइए देखते हैं। कानून अंधा होता है, लेकिन उसे सबूत दिखाने की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही मशहूर फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल सटीक आधार भी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारी व्यवस्थाएं इंसानी दर्द और पीड़ा के प्रति पूरी तरह से अंधी हो चुकी हैं, और तो और उन्हें हर एक चीज के लिए बस एक भौतिक सबूत यानी एक फिजिकल प्रूफ चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी शुरू होती है ओडिशा के क्योंझर से, जहां से 50 साल के जीतू मुंडा का मामला सामने आता है। जीतू एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी बहन थी कलारा, जो उन्हीं के साथ रहा करती थी। दुर्भाग्य से बहन का निधन हो जाता है और उसके बाद जीतू को जिस नौकरशाही के बुरे सपने का सामना करना पड़ा, वो सच में हैरान करने वाला है। अब जरा इस रकम पर गौर करें, सिर्फ 2000 रुपए। कलारा मुंडा ने ओडिशा ग्रामीण बैंक की मल्लीपोसी ब्रांच में अपने खाते में बस यही छोटी सी रकम जमा रखी थी। जरा सोचिए, इस बेहद छोटी सी रकम को पाने के लिए जो भी दांव लगे वो कितने त्रासदीपूर्ण और बेतुके हो सकते हैं। जब जीतू बहन के गुजरने के बाद ये पैसा निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें अजीबोगरीब नियमों का हवाला दिया जाने लगा। असल समस्या की जड़ कहाँ थी, इसे समझते हैं। एक तरफ जीतू के पास सिर्फ अपनी बहन का आधार कार्ड था और वो 2000 रुपए जमा करने की पुरानी रसीद, बस इतना ही। लेकिन दूसरी तरफ बैंक की अंतहीन मांगे थी। बैंक कर्मियों ने एक ऐसी कागजी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन था। उनका कहना था कि पैसे तभी मिलेंगे जब खाता धारक खुद आकर निकालेगा, और जब जीतू ने बताया कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है तो कभी उत्तराधिकार के कागजात मांगे गए तो कभी मृत्यु प्रमाण पत्र। न कोई जानकारी, न संसाधन और न ही कोई सही दिशा निर्देश। जीतू इस कठोर सिस्टम के आगे पूरी तरह बेबस हो गए। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 26 जनवरी को कलारा की मृत्यु होती है। इसके बाद शुरू होते हैं बैंक के अनगिनत चक्कर, जहां सिर्फ और सिर्फ कागजों की रट लगाई जाती है। बैंक से पैसे निकालने की हर एक कोशिश नाकाम रहने के बाद जीतू एक हताशा भरा फैसला लेते हैं। जिस कंधे पर कभी बहन की डोली विदा हुई होगी ना, आज उसी कंधे पर बहन का कंकाल उठाने की नौबत आ गई। एक सुबह जीतू उठे, सीधे उस जगह गए जहां बहन को दफनाया गया था। अपनी ही बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल निकाला और फिर उसी कंकाल को लेकर वो बैंक की तरफ चल पड़े। ये एक इंसान की बेबसी की बिल्कुल चरम सीमा थी। जब जीतू बैंक पहुंचे तो उनके शब्द सचमुच दिल दहला देने वाले थे। उन्होंने सीधा कहा, लो, अब तो बहन खुद आ गई है, इसके अकाउंट में जमा पैसे निकाल कर दे दो। ये एक वाक्य ना सीधे जाकर दिल पर वार करता है। उस लाचारी की स्थिति की कल्पना करें जहां एक भाई को अपनी बात साबित करने के लिए, सिस्टम को वो शारीरिक सबूत देने के लिए अपनी बहन का कंकाल बैंक की चौखट तक लाना पड़ा। जाहिर है वहां तुरंत हंगामा मच गया, पुलिस बुलानी पड़ी और फिर बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जीतू को वापस भेजा गया। खैर, जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी। सरकार की तरफ से मंत्री सामने आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि इसे सिर्फ एक आइसोलेटेड या अकेला मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक संपूर्ण केस के रूप में दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों की निंदा की क्योंकि एक आम आदमी की बात पर भरोसा करना या उसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया समझाना जरूरी ही नहीं समझा गया। हम यहाँ बिना कोई पक्ष लिए बस इतना देख रहे हैं कि जब स्थितियां पूरी तरह हाथ से निकल जाती हैं, बस तभी प्रशासन हरकत में आता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे जुड़ती है। क्या ये सिर्फ ओडिशा की ही बात है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये अटकाने, भटकाने और लटकाने की एक सिस्टमैटिक आदत बन चुकी है। चरम सबूत की ये जो मांग है ना, ये किसी एक राज्य या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यापक और गहरी समस्या है जो पूरे के पूरे सिस्टम में फैल चुकी है। इस बात को गहराई से समझने के लिए अब बिहार के कटिहार चलते हैं। यहाँ दूसरी घटना प्रेमलता नाम की एक आंगनबाड़ी सेविका की है। हुआ यूं कि वो बीमार थीं और छुट्टी पर थीं। तभी अचानक वहां एक महिला अधिकारी सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ गईं। और हैरानी की बात देखिए, अधिकारी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि कोई कर्मचारी सच में बीमार भी हो सकता है।
ये घटना जमीनी हकीकत और कैमरे के सामने वाले बयानों का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। अधिकारी ने शुरुआत में तुरंत आदेश दिया कि बीमार कर्मचारी को इसी वक्त हाजिर किया जाए। अपनी नौकरी बचाने के डर से बेचारी प्रेमलता भरी दोपहरी में अपने हाथ में सलाइन की बोतल लटकाए उसी आईवी ड्रिप के साथ दफ्तर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही अधिकारी ने देखा कि इस बात का वीडियो बन रहा है, वो अपनी बात से पूरी तरह पलट गईं। उन्होंने तुरंत कैमरे पर कह दिया कि अरे, मैंने तो बस फोटो खींचकर लाने को कहा था। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इन दोनों ही घटनाओं में एक डरावनी समानता है। एक तरफ एक भाई को सबूत देने के लिए अपनी ही बहन का कंकाल कब्र से निकालना पड़ता है, और दूसरी तरफ एक बीमार महिला को अपनी बीमारी साबित करने के लिए आईवी ड्रिप के साथ भरी दोपहरी में सफ़र करना पड़ता है। ये दोनों ही मामले एक ऐसा कड़वा सच बयां करते हैं जहां हमारा सिस्टम मानवीय सहानुभूति और संवेदना को पूरी तरह भूल चुका है। उसे बस आंखों से दिखने वाले साक्ष्य यानी उस विजुअल एविडेंस से मतलब रह गया है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे नौकरशाही तंत्र ने दस्तावेजों और भौतिक सबूतों की खातिर मानवीय संवेदनाओं का पूरी तरह से सौदा कर लिया है? जीतू अपने घर लौट चुका है, उसकी बहन वापस अपनी कब्र में दफनाई जा चुकी है, प्रेमलता भी शायद अब अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आई होंगी। लेकिन सिस्टम पर लगे संवेदनहीनता के ये दाग क्या कभी साफ हो पाएंगे? क्या नियम कानून सच में इंसानी जान और सम्मान से बड़े हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं और इसी विचार के साथ विदा लेते हैं ताकि इस पर गहराई से सोचा जा सके।